तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर.के. कुलदीप। मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको सीबीसी टेस्ट के कुछ पैरामीटर के बारे में, खून में किन किन चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस टेस्ट की मदद से हमें कई तरह की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि आरबीसी रिजल्ट में हमने ब्लड के कौन कौन से कारणों के बारे में पता लगता है और इनकी नॉर्मल वैल्यू या रेंज क्या होती है। वाइट ब्लड सेल्स यानी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं WBC। हमारे ब्लड में WBC पाया जाता है जो संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। अगर ब्लड में WBC काउंट अगर ज़्यादा हो जाए तो शरीर में इन्फेक्शन जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं, और अगर इनकी वैल्यू कम हो जाती है तो कई तरह की बीमारियां, डर या खतरा बढ़ जाता है। सीबीसी WBC के 5 टाइप होते हैं: बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं। आरबीसी इस टेस्ट की मदद से आरबीसी काउंट का पता लगाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करने में मदद करती है। हीमोग्लोबिन या HB। इस टेस्ट की मदद से ब्लड में हीमोग्लोबिन का पता लगाया जा सकता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज पुरुषों में 14 से 17 ग्राम डेसीलीटर और महिलाओं में यह 14 से 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर mg/dl होती है। हीमोग्लोबिन या HCT यह आरबीसी का रेशियो होता है जिसकी स्केल रेंज कम होने पर आयरन की कमी हो जाती है या दर्शाता है। इसकी स्केल रेंज ज़्यादा होने पर आपको डिहाइड्रेट और अन्य समस्या पैदा हो जाती है। प्लेटलेट काउंट यह ब्लड में ब्लड क्लॉट जमाने में मदद करता है। सीबीसी टेस्ट की मदद से ब्लड में प्लेटलेट काउंट का पता लगाया जाता है। कोर्पस्कुलर वॉल्यूम यह आरबीसी के आकार को दर्शाता है। अगर आरबीसी नॉर्मल हो जाती है तो MCV वैल्यू बढ़ जाती है। इसकी वैल्यू बढ़ने पर आपको विटामिन B12 और फोलेट रेंज की कमी हो सकती है। इसका डायग्राम होता है जो हमें समझने में हमारी मदद करता है। अगर आरबीसी नॉर्मल विड्थ कम होने पर एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। मेन कोर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन यह एक औसत आरबीसी में औसत हीमोग्लोबिन मात्रा होती है। बच्चों में सीबीसी टेस्ट कैसे किया जाता है? बच्चों में ब्लड का सैंपल थोड़ा अलग तरीके से लिया जाता है। बच्चों का सीबीसी टेस्ट उनकी पैर में एडी या एंकल
से लिया जाता है और सिरिंज द्वारा ब्लड सैंपल लिया जाता है। सैंपल के डायग्राम में देख सकते हैं कि सैंपल कैसे लिया जाता है। वुमेन में प्रेगनेंसी आरबीसी टेस्ट कैसे किया जाता है? इसकी मदद से गर्भवती महिलाओं में संक्रमण और ब्लड की कमी का पता लगाया जा सकता है। प्रेगनेंसी में एक कॉमन टेस्ट है। प्रेगनेंसी में WBC नॉर्मल रेंज 4500 से 10,000 कोशिकाएं प्रति माइक्रोलीटर और आरबीसी नॉर्मल रेंज 5.1 मिलियन सेल्स MCL होती है। प्रेगनेंसी में HCT नॉर्मल रेंज 36.9 44.6% होती है और हीमोग्लोबिन की वैल्यू पहले और तीसरे मंथ में 11.0 ग्राम DL से कम हो सकती है। दूसरे मंथ में 10.5 ग्राम DL से कम नहीं होनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं की MCV स्कोर 80 से 96 के बीच होना चाहिए। प्लेटलेट काउंट रेंज 150 से 450 तक प्लेटलेट MCL होती है और इसके कम और ज़्यादा होने पर गर्भवती महिलाओं में कई तरह की समस्या पैदा हो सकती है और इसके कम और ज़्यादा होने पर गर्भवती महिलाओं में कई तरह की समस्या पैदा हो सकती है। CBC टेस्ट नॉर्मल रेंज के बारे में कारण RBC रेड ब्लड सेल्स काउंट मैन 5 से 6 मिलियन सेल माइक्रोलीटर, वुमेन में 4 से 5 मिलियन सेल्स माइक्रोलीटर WBC वाइट ब्लड सेल्स काउंट नॉर्मल रेंज 4500 से 10,000 कोशिकाएं माइक्रोलीटर। HB हेमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल रेंज मैन 14 से mg/dl, वुमेन में 12 से 15 gml/dl। HCT हेमाटोक्रिट नॉर्मल रेंज मेन में 41 से 50% होती है, वुमेन में 36 से 44% होती है। प्लेटलेट काउंट नॉर्मल वैल्यू 150 से सेल्स MCL होती है। MCV नॉर्मल रेंज 80 से 95 फेमटोलीटर होती है। MCH नॉर्मल रेंज 27 से 32 पिक्टोग्राम होती है। CBC टेस्ट का रिजल्ट जानते हैं। इस टेस्ट की मदद से डॉक्टर मरीज के स्वास्थ्य का पता आसानी से लगा सकते हैं और साथ ही बीमारियों का इलाज भी आसानी से किया जा सकता है। RBC काउंट अगर रिपोर्ट में आपको हाई RBC वैल्यू हो तो थाइलेमीया वेरा या हृदय रोग हार्ट डिजीज़ की ओर संकेत करता है। लो RBC वैल्यू की वजह से एनीमिया रोग हो सकता है। WBC काउंट इसकी कमी से ऑटो इम्यून
विकार जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसकी वैल्यू ज़्यादा होने पर संक्रमण, इन्फेक्शन और सूजन, इन्फ्लामेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रतिरक्षा प्रणाली विकार, इम्यूनो सिस्टम डिसऑर्डर या अस्थि मज्जा रोग, बोन मैरो डिसऑर्डर्स के संकेत हो सकते हैं। प्लेटलेट काउंट, इसकी वैल्यू कम होने पर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया रोग और ज़्यादा होने पर थ्रोम्बोसाइटोसिस जैसी समस्या हो सकती है। अगर आपको किसी भी कारण की वैल्यू कम या ज़्यादा मिलती है तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। सीबीसी टेस्ट सैंपल रिपोर्ट, आप इस रिपोर्ट के माध्यम से सीबीसी के कंपोनेंट वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंज या सीबीसी की रिपोर्ट में यूनिट का बहुत ही महत्व होता है। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। इंडिया में सीबीसी टेस्ट की प्राइस कितनी होती है। इंडिया में सीबीसी टेस्ट की प्राइस 100 रुपये से 300 रुपये तक हो सकती है। कई बड़े ब्रांड या हॉस्पिटल या क्लिनिकल या पैथ लैब इस टेस्ट के ज़्यादा पैसे भी ले सकती है। दोस्तों, आज आपको मेरे YouTube चैनल पर यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? दोस्तों, कमेंट या लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद।